गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी ये केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम अल्कोहल बनाने की विधियां हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ ली थी, ठीक है। और उसके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी, अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें अपने पास बात करें इसका अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, नेक्स्ट टॉपिक है इसका अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा अपने पास? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हम क्या पढ़ेंगे कि अल्कोहल से हम कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसके रासायनिक गुणधर्मों को रासायनिक गुणधर्मों की अभिक्रियाओं को चार भागों में इसको बांटा गया है। देखो कैसे। सबसे पहले ए में कौन सा हो जाएगा अपने पास? OH डैश, यानी कि OH बंध के आबंध के विदलन का मतलब टूटना। तो OH आबंध के विदलन का मतलब टूटना के कारण, ये कारण पहली। दूसरी अपने पास बी जो रिएक्शन है वो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे कार्बन, ये O। तो कार्बन और O के इसके अंदर बीच के अपने पास आबंध के, भाई दोनों के विदलन के आधार पे यहां से डिवाइड होगा, के विदलन के कारण, ठीक है। सी रिएक्शन की बात करें हम, थर्ड सी की एल्किल समूह, एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया, ठीक है। डी चौथा पार्ट इसका वो है अपने पास हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। ये चार अभिक्रियाएं हमने इसमें चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, चार भागों में इसको रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया गया। अब इसमें एक एक हम रिएक्शंस को हम एक क्लियर करते तो ये चलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन की बात करें हम, पहला OH आबंध के आधार पर ए ऑप्शन, पहला देखो फर्स्ट की बात करें हम किसके? हाइड्रोक्सी समूह, यानी कि हाइड्रोक्सी समूह के OH है, हाइड्रोक्सी OH
तो यहाँ पे OH आबंध के विदलन के कारण इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरीके से होती हैं। तो इसको पहले पढ़ने के लिए हम अपनी बात करें कि OH, O और H इसके बीच में जो विदलन होता है वो अलग अलग डिग्री के आधार पर अलग अलग क्रिया, उसकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल है तो इनकी क्रियाशीलता भी अलग अलग होती है। तो यहाँ बात करें अपने पास, यहाँ लिख सकते हैं इसकी कि इनकी क्रियाशीलता 1 डिग्री 2 डिग्री क्रियाशीलता का क्रम अल्कोहल की। तो यहाँ पे अपने पास OH विदलन, तो यहाँ लिख सकते हैं टॉपिक है। तो यहाँ हम थ्योरी में लिख सकते हैं कि अल्कोहल इनकी क्रियाशीलता का डायरेक्टली तो लिख सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल की आबंध विदलन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव क्या होता है, कम होता है। सबसे प्लस आई प्रभाव कम होता है इसका। फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल। कारण क्या है इसका, इन तीन इसकी आबंध विदलन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका आबंध विदलन क्या होता है, कम होता है। क्या कारण है आबंध विदलन का, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। ठीक है, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव इसका तो क्या रहता है, इसका तो क्या रहता है, प्लस आई प्रभाव अधिक रहता है और इसका प्लस आई प्रभाव क्या रहता है, कम रहता है। इसलिए इसमें आबंध विदलन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें आबंध विदलन क्या होगा, कम होगा। आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब इनमें अपने पास इनकी अल्कोहल के विदलन में अपने पास इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है, पहली जो रिएक्शन है, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ जब भी क्रिया करवाएंगे तो ये जो अभिक्रिया है वो अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति भी प्रदर्शित करता है। यानी हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति बताने वाली अभिक्रिया भी है, अम्लीय प्रवृत्ति। आपको क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड में कि अपने पास क्या अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो कौन सी, सक्रिय धातुओं के साथ। अब सक्रिय धातुएं कौन कौन सी होती है, देखो यह लिख रहा हूं अपने पास, प्रबल सक्रिय धातु। प्रबल सक्रिय धातु कौन कौन सी होती है अपने पास, एक तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जेड हो गया। ये कुछ सक्रिय धातु होती है जो अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में दर्शाती है। तो यहाँ बात करें अपने पास, देखिए CH3 CH2 ये OH अल्कोहल है। इस अल्कोहल में ये H प्लस में इसकी किसकी रिएक्शन करवाए, यहां मोल लेंगे इसके 2 और यहाँ Na सोडियम ले रहे हैं, या सोडियम के भी कितने मोल ले लें, 2 ले लें, क्या ले लें, कितने, 2। तो 2 मोल है तो 2 मोल के यहाँ पे इस H से मिलकर क्या बना दी अपने पास, हाइड्रोजन H2 निकाल दी। तो एक तो है 1 मोल का, 2 मोल है तो 2 हाइड्रोजन हो गई, और यहाँ पे 2 Na है तो यहाँ पे मोल कितने हैं इसके, CH3 CH2 और ये ONA, तो इसके भी 2 मोल प्राप्त हो जाएंगे। प्लस में हाइड्रोजन निकल गई, प्लस में H2 निकल जाएगी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन इसलिए एथोक्साइड हो जाएगा। आगे समझ में, ये पहली रिएक्शन अपने पास किसके साथ है, सक्रिय धातुओं के साथ। ठीक है, इसी की जो सेकंड रिएक्शन है, इसी की जो सेकंड रिएक्शन की बात करें तो वह है धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड के साथ। अब धातु हाइड्राइड के साथ कैसे, अल्कोहल है CH3 CH2 और ये OH विदलन के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तो सोडियम हाइड्राइड ये हो गया, धातु हाइड्राइड है तो यहां से ये H और ये H, ये तो क्या निकाल देगा अपने पास, H2 हाइड्रोजन निकाल देगा, निकाल दिया। प्लस में क्या बच गया, ये Na एक यहाँ इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास CH3 CH2O और ये Na, वही सोडियम एथोक्साइड प्राप्त हो जाएगा हमारे पास इसमें। आ गया समझ में। तो ये 2 हो गई इसकी विधियां। आगे की जो विधियां पर नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, देखो
देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ तो थर्ड जो विधि है ना इसकी वो कौन सी है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ होगी तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण इसको हम कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, एस्ट्रीकरण भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, किस तरीके से होगी देखिए रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होगी। देखिए यहां ले ले हम RC⸻O, ये एसिड है, ये एसिड है। इस एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दे हम, एक अल्कोहल के साथ HO, और ये R'। ठीक है, इसका हम क्या करवा दें, रिएक्शन करवाएं किसके प्रेजेंस में अपने पास, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 किसके साथ कराएं, कंसंट्रेट H2SO4 कह सकते हो या सांद्र H2SO4 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में या यहां पे हम एक और कैटेलिस्ट ले सकते हैं, शुष्क HCl, शुष्क HCl गैस भी काम में ले सकते हैं इसलिए। ठीक है, शुष्क HCl गैस भी काम में ले सकते हैं। क्लियर है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये देखिए ये तो H, यहां से क्या निकल जाएगा H2O, क्योंकि हम विदलन यहां से पढ़ रहे हैं, इसका तो विदलन पढ़ रहे हैं, तो ये यहां से H देगा, ये OH देगा, तो यहां से क्या निकाल देगा H2O, एक मोल क्या निकल जाएगा H2O, बचा गया अपने पास RC⸻O, और यहाँ आ जाएगा O, और ये R', एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या बन गया हमारे पास, एस्टर बन गया, क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब यहां कह सकते हैं अपने पास ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, कहते हैं इसको क्या कहेंगे, एस्टरीकरण अभिक्रिया। आगे समझ में, एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब इसके बाद में देखें, या नोट शब्द डाल के लिख लेना आप लोग, नोट शब्द डाल के लिखना। नोट क्या होगा देखिए इसमें, इसमें हो जाएगा अपने पास कि जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल व अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल में एल्किल समूह का आकार आकार का मतलब कार्बन चेन की बात है। आकार का मतलब क्या, कार्बन चेन का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा तो एस्टरीकरण अभिक्रिया की दर बढ़ती है, सॉरी अभिक्रिया की दर कम होती है। यानी जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक समूह यानी R और R' की जगह जैसे जैसे कार्बन संख्याओं की संख्या, अल्कोहल में कार्बनों की संख्या क्या होती जाएगी, समूह में बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे एस्टरीकरण जो रिएक्शन करने की जो दर होती है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे, जैसे मान लो अपने पास अल्कोहल के लिए बात करें, यानी अल्कोहल में एस्ट्री यानी इस अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे कार्बनों की संख्या, कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ बात करें अपने पास कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल की जो क्रियाशीलता होती है, या 1 डिग्री अल्कोहल एस्टरीकरण अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने की दर क्या होती है, ज्यादा होती है 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल की ज्यादा होगी, फिर यहाँ पे C2H5 की ज्यादा होगी, फिर यहाँ पे अपने पास ये तो हो गया 1 डिग्री। यहाँ बात करें अपने पास CH3 CH, ये CH3 ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया,
और सबसे कम किसकी होगी अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल की। सबसे कम किसकी होगी अपने पास ये 3 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के कारण, प्लस आई इफेक्ट के कारण, क्योंकि अपन OH बंद की कर रहे हैं। तो यहां से अगर ये बंद टूटेगा, यहां से अगर बंद की तोड़ने की कैपेसिटी होगी ना, यहां से ये कब होगी, ये क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा। तो अगर डोनेट इजीली इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाए, तो O और H के बीच में जो बंद है उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि इसमें कोई प्लस आई प्रभाव नहीं है, इसलिए इसकी कैपेसिटी, इसकी O और H जो विदलन है वो कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, उससे कम इसकी, फिर उससे कम उसकी, सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल की होती है, ठीक है। ऐसे ये तो अल्कोहल में हो गया। और अपने पास किसमें कीटोन की एस्टर की बात करें, एस्टर की बात करें तो एस्टर में क्या होगा, एस्टर में भी यही होगा अपने पास, सॉरी एस्टर में नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, तो ये जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें हम। कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी एक कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा वही प्लस आई इफेक्ट होगा एक कार्बन का। फिर यहाँ पे अपने पास CH3COOH का, फिर यहाँ पे बात करें अपने पास CH3 के यहाँ पे 2 मोल हो जाए, ठीक है, CH3 के 2 मोल हो जाए, क्या हो जाए CH3COOH, और अगर 3 मोल हो जाए लास्ट में, ये CH ठीक है, कितने मोल हो जाए, 3 मोल हो जाए, कितने मोल हो जाए यहाँ पे 3 मोल हो जाए, ठीक है। तो इसमें अपने पास किसकी OH आबंध विदलन की दर क्या हो जाएगी अपने पास कि प्लस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट किसका, प्लस आई प्रभाव जिसका ज्यादा होगा, उसमें O और H विदलन की दर क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अपने पास मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल की OH विदलन की दर सबसे ज्यादा होती है, और 3 डिग्री अल्कोहल की क्या होती है, सबसे कम होती है। ऐसे अम्लों की बात करें तो अम्लों में फॉर्मिक अम्ल की क्या होती है, विदलन की दर OH, जिसमें OH निकलेगा तो OH विदलन की क्या होती है, दर क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और लास्ट में क्या होगी अपने पास जो 3 डिग्री यानी कि ट्राइमेथिल एसिटिक एसिड की इसकी विदलन की दर क्या होगी, OH विदलन की दर क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद में देखिए ये तो थर्ड रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये कौन सी हो गई हमारे पास, थर्ड रिएक्शन। अब गिरनियार अभिकर्मक के साथ GR के साथ, कि GR के साथ अल्कोहल की अगर रिएक्शन की बात करें हम तो किस तरीके से रिएक्शन होगी देखिए। देखिए फोर्थ जो रिएक्शन हमारी किसके साथ है, GR के साथ, ग्रिनियार अभिकर्मक के साथ। ग्रिनियार अभिकर्मक के साथ, ग्रिनियार अभिकर्मक के साथ। अब देखो ग्रिनियार अभिकर्मक के साथ किस तरीके से, CH3 CH2 ये OH अल्कोहल है, इसके GR के साथ रिएक्शन करवाएं, CH3 Mg और ये Cl, ठीक है। अब हम बात करें अपने पास देखिए FO और ये N, इनकी विद्युतीयता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इन FON से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई रहेगी, ऐड रहेगी, उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, यानी कि सक्रिय हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। यानी इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, सक्रिय हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन, ठीक है। आ गया समझ में। तो इस अल्कोहल में उपस्थित ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ, इस मैथिल के साथ ऐड होकर यहाँ क्या बना लेगी, CH4, क्या बना लेगी, CH4, यानी कि मैथेन का फॉर्मेशन कर लेगी। प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाएगा, Mg तो है ही, इसके साथ ये Cl जुड़ा हुआ है और ये O आ जाएगा, यहाँ C2H5 आ जाएगा।
तो सक्रिय हाइड्रोजन की वजह से, सक्रिय हाइड्रोजन किसके ऊपर होगी? देखिए सक्रिय हाइड्रोजन हमारी किसके साथ होगी? किसके साथ होगी? FON, जिन कार्बनिक कंपाउंड होगी, सॉरी जिनकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी, जिनकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी और उन पे अगर हाइड्रोजन ऐड है, जुड़ी हुई है, तो उस हाइड्रोजन को बोला जाता है सक्रिय हाइड्रोजन। ठीक है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? सक्रिय हाइड्रोजन। आ गया समझ में? क्लियर है? आज की हमारी ये क्लास यही समाप्त होती है। इसके आगे की जो टॉपिक है हमारे जो केमिकल रिएक्शंस कुछ रह गई और वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड बाय।